मैं रेहड़े पर बोझा ढोने वाला हूँ। दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। एक दिन मैं सामान से भरा रेहड़ा खींच रहा था कि अचानक बिन मौसम के बरसात होने लगी। वह भी बूंदाबांदी नहीं, अच्छी खासी मूसलाधार बरसात। मैंने रेहड़े को एक किनारे लगाया और एक मकान की ओट में खड़ा हो गया। आधा घंटा बीत गया पर बारिश तो रुकी ही नहीं। मैं भला और कितनी देर इंतजार करता। रात होने वाली थी, इसलिए मैं ओट से बाहर आया और 1-2 घंटे लगातार बारिश में भीगते हुए रेहड़ा खींचता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैं सामान को मालिक की दुकान पर उतारा। मैं पूरी तरह भीग गया था। मेरी हालत देखकर मालिक को ना तरस आया ना हमदर्दी जगी। एक प्याला चाय का तो क्या पिलानी थी, उसने मुझे अच्छी खासी फटकार सुना दी, क्योंकि उसका सारा सामान भीग गया था। खैर, इस सब का तो मैं आदी था, इसलिए मैंने अपनी मजदूरी ली और खुशी खुशी घर लौट आया। घर क्या, एक छोटा सा कमरा है, उसमें मैं और मेरे 6 साथी एक साथ रहते हैं। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और फिर साथियों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। पर अभी रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि एकदम से शरीर में कंपन शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे तेजी से पूरे बदन में करंट दौड़ रहा हो। फिर जोरों से ठंड लगने लगी, हाथ से निवाला छूट गया, चक्कर सा आने लगा। मेरे साथियों ने मेरी इस दशा को सीरियस ना लिया, उल्टा मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले, ज्ञानी जी, लगता है आज बारिश का कुछ ज्यादा ही आनंद उठा लिए हो। जाओ जाकर आराम कर लो। मैं जैसे तैसे अपने आप को घसीटता हुआ अपनी चारपाई तक पहुंचा और फिर चादर ओढ़कर सो गया। पर कपकपी अभी भी नहीं गई। सारा शरीर दर्द से कराहने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी आत्मा से पुकार उठी, महाराज जी, आपके सिवा कौन है मेरा? देखो ना, सारा शरीर कैसे कांप रहा है। मुझे बहुत घबराहट और दर्द हो रहा है। कुछ करो महाराज जी, अब आप ही कुछ करो। मैं इतना कह ही रहा था कि अचानक गुरु महाराज जी मेरे भीतर प्रकट हुए। मेरे देखते ही देखते गुरु महाराज जी के गर्दन के नीचे का हिस्सा गरुड़ पंछी जैसा बन गया। फिर महाराज जी ने अपने बड़े बड़े पंख खोल लिए और उन पंखों में मुझे भर लिया। काफी देर तक महाराज जी मुझे अपने पंखों में समेटे बैठे रहे। थोड़ी ही देर में मुझे गर्मी लगने लगी। मैंने कहा, महाराज जी, अपने पंख खोलो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सारा शरीर पसीने से भीग गया है। शायद अब मेरा बुखार उतर गया है। महाराज जी ने अपने पंख खोल लिए। मुझे देखकर वे मुस्कुराए और फिर अब पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़ गए। जैसे ही महाराज जी ओझल हुए, मैंने आंखें खोली, झट से अपने ऊपर से चादर फेंकी और पाया कि मैं सच में पसीने से नहाया हुआ हूँ। अब ना कंपकपाहट थी और ना ही बुखार। मुझे यूं चादर उतारते हुए देख मेरे साथियों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा बुखार उतर गया है। वे बोले, इतनी जल्दी? अरे अभी तो हम खाना खाकर नहीं निपटे कि तेरा बुखार चढ़ के भी उतर गया। ऐसी कौन सी जादुई घुट्टी पी ली तूने? इतना कहकर वे हंसने लगे। मैंने धीरे से जवाब दिया, गुरु ममता की घुट्टी, गुरु प्रेम की संजीवनी बूटी।